इस वक्त भारत में एक बड़ी प्रतियोगिता चल रही है। वैसे इसकी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन देश के कई राज्यों के वर्दीधारी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का नाम है ऑल इंडिया एनकाउंटर कंपटीशन, यानी अखिल भारतीय एनकाउंटर प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है और महाराष्ट्र की खाकेदारी है। इनमें कांटे की टक्कर चल रही है। वैसे मेडल टैली दिखाते हैं। इस प्रतियोगिता में एक ही नियम है कि अपराधियों को पकड़ो, ठोको और तारीफ पाओ। अगर केवल इस हफ्ते की मेडल टैली देखे जाए तो यूपी सबसे आगे निकल चुका है। हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक इस हफ्ते 23 सितंबर से 26 सितंबर तक यानी 4 दिनों में 13 एनकाउंटर हो चुके हैं। अखिल भारतीय एनकाउंटर प्रतियोगिता की मेडल टैली बताती है कि उत्तर प्रदेश में 9 एनकाउंटर हुए हैं, उत्तराखंड में 2 एनकाउंटर हुए, महाराष्ट्र और दिल्ली में एक एनकाउंटर हुआ है। ये मेडल टैली। तो फिलहाल अखिल भारतीय एनकाउंटर प्रतियोगिता की मेडल टैली में यूपी गोल्ड लाने जा रहा है, लेकिन कंपटीशन खत्म तो हुआ नहीं। जब तक अपराधी हैं तब तक पुलिस की प्रतियोगिता चलती रहेगी। देखना बस ये है कि किन किन राज्यों तक फैलती है। अगर हम केवल आज की बात करें तो आज 3 राज्यों में 3 एनकाउंटर हुए हैं। तो आज का दिन खाकीधारी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का कैसा रहा, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। यूपी पुलिस का एनकाउंटर स्टाइल बाकी राज्यों के पुलिस वाले कॉपी कर रहे हैं। यूपी पुलिस जिस तेजी से एनकाउंटर कर रही है उसे देखकर लगता है कि जैसे अन्य राज्यों की पुलिस को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसीलिए अब तो दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र पुलिस का फोकस भी अपराधियों के एनकाउंटर पर है। आज यूपी की देखा देखी दिल्ली और उत्तराखंड पुलिस ने भी अपराधियों के पैरों को निशाने पर लिया। पिछले कुछ दिनों से ये 2 बदमाश दिल्ली का सिरदर्द बने हुए थे। इनमें से एक का नाम है विकास और दूसरे का नाम है राकेश। सीसीटीवी फुटेज में अपराध का इनका बेखौफ अंदाज दिखाई देता है। विकास और राकेश कितने खतरनाक अपराधी थे ये दूसरे सीसीटीवी में दिखता है। आज सुबह जब उन्हीं में से हमारी एक टीम को एक ऐसी सस्पिशियस बाइक दिखी, उसको देखते ही उन्होंने कंट्रोल रूम के थ्रू बाकी सारी टीम्स को भी अलर्ट करा और ख़ुद भी उसका पीछा किया। तो हमारी एक बाइक ने उसको ओवरटेक करके रुकने का इशारा किया, लेकिन उन लोगों ने जब बाइक नहीं रोकी तो फिर उन्होंने टक्कर मार के उन्हें गिरा दिया। ऐसा करने पर उधर से उन्होंने हथियार निकाल के और इन पर फायर करने का प्रयास करा। तो अपनी सेल्फ डिफेंस में पुलिस की तरफ से जो फायर किया गया उसमें 2 जो लोग थे जो उन बाइक्स पर बैठे हुए थे और फायर आर्म्स उनके पास पाए गए बाद में जांच के दौरान, उन लोगों को टांग में गोली लगी है। दिल्ली की महिलाओं को आसान शिकार समझने वाले ये दोनों अपराधी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े। दिल्ली के खयाला इलाके में इन दोनों की सुबह पैरों पर गोली खाने से हुई। 2 बाइकर्स को दिल्ली पुलिस ने ख्याला के इसी नाला रोड पे आज सुबह 8 से 8:30 के बीच एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले कई दिनों से पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि एक बाइक पर सवार 2 युवक एक धारदार बड़ा सा ड्रैगर लिए और हथियार के बल पर महिलाओं के ज्वेलरी लूट लेता है। दिल्ली में 2 अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने लंगड़ा बनाया, तो वहीं उत्तराखंड पुलिस ने जसपुर में एक बदमाश को कल तो उसके साथी को 12 घंटे बाद पैरों में गोली मारी। 25 सितंबर को जसपुर में उत्तराखंड पुलिस ने दिलशाद नाम के एक बदमाश का एनकाउंटर किया, लेकिन उसका साथी साजिद फरार हो गया। ठीक 26 सितंबर को जसपुर में ही दिलशाद के साथी साजिद का भी एनकाउंटर हो गया। दोनों ही बदमाशों को गोली मारकर लंगड़ा बना दिया गया। चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि एक साजिद नाम का व्यक्ति अपने एक और साथी के साथ मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में। पुलिस के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया या नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में किसी भी गोली लगी। दिल्ली और उत्तराखंड से अलग यूपी पुलिस तो खैर अपने मिशन लेग ब्रेक पर लगी हुई है। यूपी पुलिस ने फतेहपुर में 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश गोलू का एनकाउंटर किया। इस बदमाश के क्यूट से नाम पर मत जाइए, इस पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी पुलिस की गोली ने इसके पैर को ढूंढ लिया, जिसके बाद इसे लादकर अस्पताल पहुंचाया। अब ये भी यूपी में लंगड़ा अपराधी यूनियन का सदस्य बन चुका है।
दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी पुलिस के एनकाउंटर में गोलियां अपराधियों के पैरों को ढूंढ लेती हैं, लेकिन कैसे ढूंढ लेती हैं, इसको लेकर कई सवाल हैं। यह भी सवाल कि अचानक यूपी पुलिस ने एनकाउंटर की रफ्तार क्यों बढ़ा दी। तो आज इस तरह के सवालों के जवाब दिए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने, और उन्होंने जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोपों का जवाब भी दिया। सुनना चाहिए। अपराध पर नियंत्रण के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। अपराधियों के साथ को गिरफ्तार करना उसका एक हिस्सा है। एसटीएफ को, एटीएस को भी एक्टिवेट किया गया है कि वो अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करें। जो अपराधी पुलिस के हिरासत में आने को अवॉइड करने के लिए पुलिस पर फायर करते हैं अथवा उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो फिर पुलिस इस तैयारी से जाती है कि उसका जवाब दिया जा सके या अपनी आत्मरक्षा की जा सके। जी न्यूज़।